छाया का रहस्य। प्रस्तावना। रात का सन्नाटा और हवाओं की सायम सायम जब किसी वीरान जगह पर गूंजती है, तब ऐसा लगता है मानो अतीत की कहानियां फुसफुसा रही हों। काली कोठी एक ऐसी ही जगह थी जो अपने भयावह रहस्यों के कारण दूर दूर तक मशहूर थी। ये हवेली कई दशकों से वीरान पड़ी थी, लेकिन इसके अंदर से आने वाली आवाजें और रहस्यमयी घटनाएं लोगों को अंदर जाने से रोकती थीं। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि इस हवेली में आत्माएं भटकती हैं, जो कभी इंसाफ न पा सकीं। युवा पत्रकार रवि, जो रहस्यमयी कहानियां लिखने में माहिर था, इस काली कोठी के रहस्य को उजागर करने का दृढ़ निश्चय कर चुका था। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। पहला अध्याय, हवेली का इतिहास। काली कोठी का निर्माण 1920 के दशक में हुआ था। इसे ठाकुर रणवीर सिंह ने बनवाया था। हवेली की वास्तुकला भव्य थी, लेकिन इसके पीछे कई काले रहस्य छुपे थे। ठाकुर का परिवार समृद्ध था, लेकिन आपसी लालच और द्वेष ने इस परिवार को धीरे धीरे बर्बाद कर दिया। रणवीर सिंह की इकलौती बेटी सुहाना बेहद सुंदर और समझदार लड़की थी। वह अपने पिता की आंखों का तारा थी, लेकिन उसकी खुशियों को उसकी अपनी ही सौतेली माँ और भाइयों की नज़र लग गई। गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि एक रात हवेली में भयंकर चीख पुकार सुनाई दी। अगले दिन सुहाना का शव हवेली के कुएं से बरामद हुआ। ठाकुर रणवीर सिंह ये सदमा सहन नहीं कर पाए और कुछ महीनों में उनकी भी मौत हो गई। इसके बाद हवेली वीरान हो गई। लोग कहते हैं कि सुहाना की आत्मा आज भी हवेली में भटकती है और इंसाफ की गुहार लगाती है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। दूसरा अध्याय, रवि का आगमन। रवि एक युवा पत्रकार था जो हमेशा रहस्यमयी कहानियां खोजने में रुचि रखता था। जब उसे काली कोठी की कहानी पता चली, तो उसका रोमांच और जिज्ञासा चरम पर थी। उसने ठान लिया कि वह इस हवेली के रहस्य से पर्दा उठाकर रहेगा। एक अंधेरी रात को रवि कैमरा, टॉर्च और कुछ जरूरी सामान लेकर हवेली पहुंचा। हवेली के मुख्य दरवाजे पर जंग लगे तालों की जगह टूटी हुई सलाखें थीं। उसने गहरी सांस ली और अंदर कदम रखा। हवेली के अंदर कदम रखते ही उसे ठंडक का एहसास हुआ। हर कोना वीरान और भयावह लग रहा था। दीवारों पर पुराने समय के चित्र लगे थे, जो अब धुंधले हो चुके थे। रवि ने अपनी टॉर्च ऑन की और धीरे धीरे आगे बढ़ा। फर्श पर धूल की मोटी परत थी और हर कदम पर चूहे इधर उधर भागते दिखाई दे रहे थे। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। तीसरा अध्याय, पहली रात का सामना। रवि ने अपना कैमरा ऑन किया और हवेली के कोनों को रिकॉर्ड करने लगा। अचानक उसे सीढ़ियों के पास हलचल महसूस हुई। उसने टॉर्च की रोशनी उधर डाली, लेकिन वहां कोई नहीं था। रवि ने गहरी सांस ली और ऊपर की मंजिल पर जाने के लिए कदम बढ़ाए। ऊपर पहुंचते ही उसे एक पुराना कमरा दिखा। कमरे का दरवाज़ा अध खुला था और अंदर से हल्की हल्की फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी। उसने हिम्मत जुटाकर दरवाज़ा खोला। कमरे के अंदर एक पुरानी कुर्सी पर एक परछाई बैठी हुई थी। वो परछाई धीरे धीरे अपनी गर्दन घुमाकर रवि की ओर देखने लगी। तुम यहाँ क्यों आए हो? एक फुसफुसाती आवाज़ गूंजी। रवि का गला सूख गया। उसने कांपती आवाज में पूछा, तुम कौन हो? परछाई ने जवाब दिया, मैं सुहाना हूँ। मुझे मेरे ही परिवार ने मौत के घाट उतार दिया था। मेरी आत्मा इस हवेली में कैद है। मुझे इंसाफ चाहिए। इतना कहकर परछाई गायब हो गई। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। चौथा अध्याय, पुराने दस्तावेज। रवि ने अगली सुबह हवेली के तहखाने की तलाशी ली। उसे एक पुराना संदूक मिला, जिसमें कई दस्तावेज और सुहाना की डायरी रखी हुई थी। डायरी में सुहाना ने अपनी सौतेली माँ और भाइयों के षड्यंत्रों का जिक्र किया था। उसने लिखा था कि उसकी हत्या की साजिश रची जा रही थी। रवि को ये स्पष्ट हो गया कि सुहाना की आत्मा इसीलिए हवेली में भटक रही है क्योंकि उसे अभी तक इंसाफ नहीं मिला। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। पांचवा अध्याय, पुलिस और गांव वाले। रवि ने सभी सबूत इकट्ठा किए और स्थानीय प्रशासन को इसकी जानकारी दी। पुलिस ने हवेली की गहन छानबीन की और कई और रहस्यमयी सुराग बरामद किए।
जल्द ही यह मामला सार्वजनिक हो गया और गांव के लोग काली कोठी के रहस्य से परिचित हो गए। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। छठा अध्याय, हवेली का अंत। सरकार ने काली कोठी को सील कर दिया। गांव वालों ने एक धार्मिक अनुष्ठान करवाया ताकि सुहाना की आत्मा को शांति मिल सके। रवि ने अपनी रिपोर्ट अखबार में छापी, जिसमें उसने सुहाना की कहानी और हवेली के रहस्य को उजागर किया। कुछ समय बाद काली कोठी को पूरी तरह से तोड़ दिया गया। लेकिन कहते हैं कि हर पूर्णिमा की रात हवेली की जमीन पर हल्की हल्की आवाजें सुनाई देती हैं। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। उपसंहार, कहते हैं कि कुछ रहस्य कभी पूरी तरह से खत्म नहीं होते। काली कोठी का रहस्य लोगों के दिलों में आज भी जिंदा है। रवि ने अपनी खोज से सुहाना को इंसाफ दिलाने की कोशिश की, लेकिन शायद कुछ कहानियां हमेशा अधूरी रह जाती हैं। कभी कभी अतीत की परछाइयां वर्तमान पर इतना हावी हो जाती हैं कि वे कभी मिटती नहीं।